श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। किस किस का सवाल है? जिनका जिनका सवाल वो हाथ उठाएंगे। दे दो भैया। जय श्रीमान नारायण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम जी। महाराज श्री, इस दास का प्रश्न ये है कि आप पहले तो अपनी दिनचर्या के बारे में बता दिए ताकि हम साधकों के लिए भी एक दिनचर्या बन सके। ऐसे बहुत आलस हो जाता है। दिनचर्या यही है, सुबह जल्दी जाग जाना। जल्दी मतलब जो आपका सूर्योदय के पहले जाग जाएं, बेस्ट है। जल्दी से जाग करके और फिर बढ़िया से 2 गिलास 3 गिलास सवेरे पानी पीना चाहिए। 100-200 कदम चलना चाहिए। फ्रेश होके स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। अपनी पूजा पद्धति, जो भी पूजा पाठ का क्रम है, नाम जप है, पाठ है, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, जो भी आप करते हैं वो करना चाहिए। फिर ये करके सुबह थोड़ा सा नाश्ते में फल लेना चाहिए और ये सब फल लेकर के फिर अपने कार्य में निकल जाओ। जो भी आपका काम है दिन भर वो काम करते हुए और भगवान का स्मरण बनाए रखिएगा। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। फिर अपना काम करते हुए शाम को आओ, जो भी आपका काम है वो काम करो। सोने से पहले पुनः भगवान का धन्यवाद दो कि प्रभु आज का दिन अच्छा आपकी कृपा से हुआ, सब ठीक रहा, आपने सद्बुद्धि दी, कृपा की प्रार्थना करके सो जाइए भगवान का चिंतन करते हुए। बस यही छोटा सा जीवन है। हर समय भगवान को याद रखना, काम करते हुए भी नाम जप करना, भगवान को भूलना नहीं है बस। गुरुदेव, जैसे कि साधक के लिए दैन्य भाव सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो सबके लिए जैसे दैन्य भाव रखते हैं, तो कोई जैसे अधर्म आचरण वाला है व्यक्ति और वो गुरु निंदा कर रहा है या कुछ भी ऐसा आचरण कर रहा है, तो उसके लिए कैसे दैन्य भाव आ जाए? नहीं, दैन्य भाव सबके लिए नहीं। राम जी ने रावण को मारा ही, फिर तो उनको समझाओ। समझाने से ना समझे तो जिस भाषा में समझे वैसे समझाओ। मारा पीटी तो ना करना, लेकिन वो ठीक ठीक से समझाओ, प्यार से समझाओ। ना समझे तो ला के समझाओ कि भाई यहाँ चल के देखो। गौरी गोपाल की सेवाओं को जब तक लोग देखते नहीं हैं तब तक उनका मन भाव अलग होता है, देख लेने के बाद मन भाव अलग हो जाता है। चूंकि इतनी बड़ी सेवा है गौरी गोपाल की कि सुनने पर न एक बार में यकीन नहीं होता। लोगों को लगता है गलत है, इतना थोड़ी हो सकता है, लेकिन जब यहाँ के देखते हैं तो लगता है कि नहीं जी, 24 घंटे भोजन होता है। 25, अब किसी को कहो कि गौरी गोपाल में 30,000 लोग रोज खाते हैं, लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। लेकिन जब आके यहाँ देख लोगे कि लाइन लगी ही है, आप बांटते बांटते थक जा रहे हैं पर बटता ही चला जा रहा है, तब विश्वास होता है। कुछ चीजें सुन के नहीं आती हैं, देख के आती हैं, वही चीजें हैं, उनको ला सकते हैं क्या पाओ। गुरुदेव, जैसा कि हम लोग सत्संग में इत्यादि में सुनते हैं कि दिव्य महापुरुषों के जीवन में कैसी कैसी भगवान ने लीला के तौर पे परीक्षाएं ली हैं, तो उनको सुन के डर सा लगता है कि अगर भगवान ने कभी हमारे साथ ऐसी लीला की, हम लोग कैसे पास करेंगे उसको? नहीं, देखो, भगवान परीक्षाएं आपकी अभी भी तो परीक्षा ही चल रही है। हर दिन, हर क्षण, हर समय हम एक एग्जाम से गुजरते हैं। एक परीक्षा ईश्वर की चल ही रही है। अभी हम कथा सुनाए थोड़ी देर पहले, वो भी हमारी परीक्षा थी कि आज का दिन हमें कथा में सबको भगवान से कनेक्ट करना है, जोड़ना है। वो भी हमारा एग्जाम था। अभी भी हम प्रश्नोत्तरी में आपके बीच में एग्जाम ही दे रहे हैं कि आपको ठीक ठीक सुना पाएं, समझा पाएं, ईश्वर से जुड़ पाएं। हमारी प्रश्नोत्तरी का, कथा सुनाने का, सेवा का मूल उद्देश्य ये है कि किसी भी बहाने आप भगवान से जुड़ जाएं। बस उसी में हम रहते हैं और भगवान की परीक्षा भगवान लेते रहेंगे, हम उनके भरोसे रह के चलते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि हम पास ही हों, कभी फेल भी हो जाएं। फेल हो जाने का कष्ट नहीं है, पास हो जाने की खुशी नहीं है। समुद्र जैसे कितना भी बारिश हो, नदियों में बाढ़ आती है, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। अपने को गंभीर बनाइए, छोटी छोटी बातों से प्रभावित ना हुआ करिए। गुरुदेव, एक चीज जानी थी कि आपके दादा गुरुदेव का तो नाम पता है
और उनके ऊपर कौन थे, मतलब वो चेंज जाननी थी थोड़ी सी। वो मैं कभी पुस्तिका एक हम बनवा रहे हैं पूरी नियमावली, उसमें पूरी परंपरा की फोटो सहित नाम सहित और सब चीजें देंगे, तो वो आप लोग प्राप्त करेंगे जल्दी से, ठीक है। गुरुदेव एकादशी कब है? परसों रखे कि कल कल व्रत रखे हैं? कल है एकादशी। एकादशी कल है। कल कौन सी तारीख है? 30 है ना? 30 तारीख मतलब कल की ही एकादशी है। धन्यवाद, प्रणाम गुरुदेव जी। मैया फोटो आ गई? हाँ आ गई। खुशी हुई? खुश रही। मुगैम्बो खुश हुआ? राधे राधे प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आया हूँ वृंदावन 2 बार आ चुका है। मैं 2 बार वृंदावन आ चुका, अपने लड्डू गोपाल को ले जा नहीं सका, ले जाओ। तो मैं इसके लिए आपसे पूछना चाहता हूँ, बोलो। तो ले जा सकते हैं कि नहीं? ले जा सकते हैं। तो मेरा कहने मतलब है कि मेरा कहने का मतलब है कि उनका पूजा पाठ के लिए तो मैं तो ऐसा सब कुछ अपना नियमिंग है, सब एकदम स्वास्थ्य भोजन है, सब कुछ हाँ है। तो सेवा पूजा करिए प्रेम से। और कोई प्रॉब्लम अभी दीक्षा तो नहीं हो पाया है गुरु से? कोई बात नहीं, पूजा फिर भी करिए। इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सेवा करिए, पूजा करिए। अभी बैठ जाओ, पहले वहाँ बैठो चुपचाप, फिर अभी बोलेंगे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी प्रोग्राम तो हर रोज देखती हूँ और यहाँ आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ा बात है गुरुजी, यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है एक दिन का खाना कोई नहीं देता है, और आप यहाँ पे इतना बड़ा जो काम कर रहे हैं, सबको इतना खाना दे रहे हैं। माया को रखे हैं, हम देखे हैं वृद्धाश्रम माताओं को जो अपने के ठुकरा दिए हैं, आप इतने प्यार से रख रहे हैं। तो सबसे पहले गुरुजी इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको, आप जो सेवा किए जा रहे हैं। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मन बहुत समय विचलित हो जाता है छोटे छोटे बातों में, संसार में बच्चे हैं या दुख पहुंच जाता है, तो ये सबसे ऊपर उठ के मैं भगवान का मार्गदर्शन कैसे करूं, मैं अपने आप को शांत कैसे रखूं? मैं पढ़ती हूँ, कुछ कुछ कथाएं आपकी सुनती भी हूँ, लेकिन भाग दौड़ की जिंदगी में हो जाता है ना, मन खराब हो जाता है तो बहुत हो जाते हैं, दुख है तो बहुत दुख हो जाते हैं, तो अब क्या करूं? आप थोड़ा मार्ग दिखाइए हमें। किसको दुख होता है? आपको? हाँ, हो तो जाते हैं। सुख किसको होता है? आपको? आपने सुख दुख के केंद्र में अपने को बिठाया है, इसलिए सुख दुख आपको होता है। आप ये मत कहो कि मेरा सुख मेरा दुख, आप अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। छोटा सा बच्चा जब माँ के आश्रित रहता है तो उस छोटे से बच्चे को कोई चोट लग जाए, कोई कष्ट हो जाए, तो जितना कष्ट उस बच्चे को है उससे ज्यादा कष्ट उसकी माँ को रहता है कि नहीं? हाँ गुरुजी, वो तो है। ऐसे ही जब आप अपने को सौंप देंगे तो आपका दुख दुख रह ही नहीं जाएगा, आपका दुख भगवान का दुख हो जाएगा जी। आपका सुख भगवान का सुख हो जाएगा। अपने को पूर्ण समर्पित कर दीजिए। वो समर्पण यदि आ जाए, हर ये